हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था कल, पता नहीं क्यों। तो मैंने ये विहान के लिए मंगवा रखे हैं बहुत सारे लॉलीपॉप, तो उसमें से एक खा लिया। उसके बाद ये रात को खाना में हम खाने लग रहे हैं दाल, और साथ में है चावल। चावल के साथ हम लेंगे ये मक्खन विहान के लिए, और ये देखिए थोड़ा सा दही। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो ये हमारा डिनर था विहान, और मैंने एक ही थाली में खा लिया। उसके बाद थोड़े से काजू देखो मैं लाई थी 2-3 महीने पहले, और ये खुला पैकेट था तो हल्का सिलन आ गई ना काजू में। फिर भी मैंने कहा चलो इनको ना मैं फ्राई करके खिला दूंगी विहान को। उसके बाद ये देखिए यार, पौधों में पानी कल मैंने शाम को दिया था, बट अभी क्या है ना, सुबह सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बाद में हो जाती है यहाँ गर्मी, और गर्मी में काम करने का बिल्कुल भी धूप में मन नहीं करता। या तो सुबह लगा लो इधर झाड़ू, या शाम को। और शाम से भी बढ़िया आप सुबह सुबह ये बाहर का बरामदा साफ कर दो, बढ़िया रहता है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सारी जगह यहाँ पे फर्श पे अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। उसके बाद पौधों में पानी चाहे मैं शाम को दे दूंगी आराम से, या दिन में भी देख लूंगी दे दूंगी। पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ। और विहान के स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, अब सर्दियों वाला जो टाइम होता है ना वो शुरू हो गया है। पहले 8:30 बजे का स्कूल था, अब आई थिंक 9:20 से लेके मतलब लेट हो गया है स्कूल अब। तो ऐसे ही रहता है, देखो बच्चों का ना स्कूल सर्दियों में टाइमिंग चेंज हो जाता है। तो अच्छा है, मेरे को टाइम मिल जाता है अब सुबह के लिए, क्योंकि आज विहान को मैंने अच्छे से एक सेब खिला दिया, अदरवाइज़ नहीं खिला पाती थी, क्योंकि सुबह जल्दी होता था स्कूल। उठते ही सुबह सो के उठते ही विहान को स्कूल भागना पड़ता था, तो इसी चक्कर में उसका ब्रेकफास्ट रह जाता था। और बट आज विहान क्योंकि लेट था स्कूल, तो आराम से उठा तो जल्दी था, तो आराम से बैठ के मैंने भी विहान को एक सेब खिला के फिर दवाई दे के स्कूल भेजा। अब स्कूल गया हुआ है तो पीछे से सारे फिर काम घर के निपटा दूंगी। तो अभी तो सो रहा था विहान, तो सुबह उठ के देखो मैंने आज भी थोड़ा कैजुअल कपड़े पहने हैं, बस पजामा टी शर्ट पहन लिए हैं, क्योंकि आज भी मेरा ड्रेसअप होने का जी नहीं कर रहा। होंगी ड्रेसअप 2-4 दिन बाद, अभी मैं पजामे टी शर्ट ही पहनूंगी घर पे फिलहाल। फिर अभी बार मैं कपड़े धो लूँ ना, मेरे इतने सारे सूट वगैरह जो रखे हैं, सारे कुर्तियाँ मैं धो के वॉश करके प्रेस कर लूँगी ना। उसके बाद फिर एक एक करके डेली कुछ ना कुछ पहनती रहा करूँगी, सूट ही पहनूंगी फिर। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ना वो पौधे से निकल नहीं जाते हैं जैसे खरपतवार टाइप वीड्स होते हैं, वो भी एक गमलों में होने लग गई है। तो पौधों में खाद भी देनी पड़ेगी, और पौधों को ना अच्छे से ना मेंटेनेंस मांग रहे हैं मेरे पौधे। और देखिए आप लोगों के जो भी आज सवाल जवाब है, जो आप लोगों की शिकायतें हैं, वो सब मैं आज दूर कर दूंगी। तो फटाफट देखो कूड़ा भी फेंक आती हूँ, ये काम भी आज सुबह ही कर लेती हूँ, जाके डस्टबिन में फेंक आई थी। उसके बाद आज विहान स्कूल जाएगा, क्योंकि आज है फ्राइडे, उसके बाद आ जाएगा सैटरडे और संडे, और सैटरडे संडे का मतलब है विहान की 2 दिन की छुट्टी। तो चलो जी, जल्दी से मैं कूड़ा फेंक के वापस आती हूँ। और आज आप लोगों से हमें फ़ेस टू फेस अभी बहुत सारी मुझे बातें करनी है, और बहुत सारी आप लोगों के सवालों के जवाब भी देने हैं कि क्या बात है क्या नहीं, वो सब आपको भी वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से कॉलोनी में काम तो देखिए सब करते ही हैं, सुबह सुबह सब अपने अपने ना कामों में जाने की तैयारी करने लग रहे होते हैं। तो चलिए जी, अब आपसे मिलती हूँ मैं आप लोगों से फ़ेस टू फेस। और ये देखो जी विहान सो रहा है, उठा था, उठने बस स्कूल भेज दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी के मेरे पास कम से कम 2-3 साल से कमेंट्स आ रहे हैं कि निधि आप इंस्टाग्राम पे जवाब नहीं देते हो। तो चलो आज मैं आप लोगों के सभी इंस्टाग्राम के अनरीड मैसेजेस रीड करती हूँ, सोशल मीडिया पे रीड करूँगी। देखिए मैं पर्सनल लेवल पे किसी से बात नहीं कर सकती, पर्सनली जो भी बात रिप्लाई होगा मैं वीडियो में ही दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं इंस्टाग्राम पे। ये पहला मैसेज खोल के देखते हैं जो कि 5 दिन पुराना है। ये कोई मैसेजेस नहीं है, ये किसी ने अपनी कुछ फ़ोटोज़ ऐसे ही भेजी हुई हैं। ये देखो कुछ ना कुछ ऐसे ही है, तो इसको बैक करते हैं। सेकंड ये देखो, ये पता नहीं किसका है, ये इन्होंने हेलो मैसेज भेजा हुआ है, हेलो आपको भी। आगे ये भी एक मैसेज आया हुआ है किसी का, ये देखो आप लोग, पता नहीं कौन है, हेलो निधि करके है, तो हेलो आपको भी हेलो। उसके बाद विजेता शर्मा, आपका भी मैसेज आया हुआ है, विजेता शर्मा, हेलो। इनका तो यूट्यूब चैनल था ना, हेलो विजेता जी कैसे हो आप। उसके बाद आया है मैसेज रूबी अग्रवाल जी का, उनका मैसेज आया हाय निधि, हेलो। इसके बाद प्रिया का कोई आया, हेलो निधि कैसे हो, लाइफ कैसी चल रही है। जी यूट्यूब पर है लाइफ, जो भी चल रही है आप कैसे हो बताइए। उसके बाद इनका मैसेज आया है, इन्होंने कुछ लिंक भेजा हुआ है, ठीक है जी आगे देखते। तो ये अमृतपाल कौर आंटी हैं, इन्होंने हेलो मैसेज किया हुआ है, और कुछ फॉरवर्डेड मैसेजेस हैं इनके किए हुए। कैसे हो आंटी जी आप। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये किसी ने अपने फॉरवर्डेड मैसेजेस किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है,
ये मैसेज आया हुआ है, देखो दीदी, माइक्रोवेव के बर्तन में लेते हैं तो प्लास्टिक के मत लेना, नुकसान करता है, प्लास्टिक हीट नहीं करने चाहिए। इसमें बोरोसिल ग्लास के आते हैं, बोरोसिल वो लीजिएगा, हीट प्रूफ होते हैं। ओके जी 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 जी, थैंक यू, आपने मुझे बताया। मैं ज़रूर इसको नोट डाउन करके सर्च करूँगी। जैसे ही माइक्रोवेव स्टार्ट करूँगी ना चलाना तो मैं देखूँगी ये बर्तन कहाँ पे मिलते हैं या ऑनलाइन मंगवा लूँगी। उसके बाद प्रियंका वर्मा जी का मैसेज आया हुआ है, हेलो निधि, हेलो जी। मीना कुमारी जी का मैसेज आया हुआ है, ये इन्होंने कुछ फॉरवर्डेड रील्स हैं जो भेजी हुई हैं। ओके, तो हिडन रिक्वेस्ट में देखते हैं, हिडन रिक्वेस्ट कौन सी होती हैं मेरे को नहीं पता है। तो मेरा इंस्टाग्राम पे ये देख सकते हो आप लोग, ये किसी की, ये भी फॉरवर्डेड रील्स हैं, कुछ नहीं है, ये फॉरवर्डेड रील्स हैं। ये इस तरीके से, ये क्या है, क्या आप मुझे जानती हो? जी नहीं, मैं नहीं जानती हूँ आपको। मेरे को ये प्रोफाइल पिक मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है आपकी। अगला देखिए, इनका पढ़ते हैं मैसेज, जूली जी का। हाय निधि, कैसे हो आप? आपकी मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, लेकिन आज जब आपने जाप क्या नाम लिया तो मैं मैसेज करने से रुक नहीं पाई। प्लीज़ एक बार जाप और गगन भैया का वीडियो में लाओ, भैया को बोलो वो अपना चैनल बनाए, उनका और जाप का सब चैनल देखना चाहते हैं। देखिए, मैं अभी गगन भैया और जाप को लेकर क्यों नहीं आई हूँ वीडियोस में अभी तक। आप लोगों का जो ये इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि जाप को लेकर आओ, गगन भैया को लेकर आओ, तो देखिए मैं लाने को ला सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो बस यही है, देखिए मैं किसी के फैमिली मैटर्स में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। बस मैंने तब भी ये बातें इसलिए बोली थी कि मैं लेकर आऊँगी क्योंकि मेरे बारे में गलत बातें बोली गई थी। मेरे बारे में मैंने यही बात बोली थी, देखो कि अगर मेरे बारे में बोला जाएगा, मेरे को कुछ गलत बोला जाएगा तो फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ। बट फिर सामने वाला चुप हो गया, मेरे को नहीं कुछ बोल रहा था तो फिर मैं भी चुप हो गई। मैंने कहा जाने दे, मेरा इतना से मैटर है। मैंने यही बात बोली थी, बस मुझे गलत ना बोला जाए, मेरे कैरेक्टर को गलत ना बोला जाए, फिर मैं भी किसी के बारे में, देखो अगर सामने वाला किसी को गलत बोलेगा, देखो अगर आप नहीं किसी को सुनना चाहते कि 2-4 लोग आपके बारे में गलत बोले तो आप भी किसी के बारे में गलत मत बोलो। अगर आप किसी के कैरेक्टर पे उंगली उछालोगे तो सामने वाला भी फिर आपके ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर उंगली उछालेगा। क्योंकि देखो कोई भी इंसान ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी को भी सुना के आ जाओगे और दूसरा सामने वाला बोलेगा नहीं। तो वही चीज होती है कि अगर सामने वाला चुप है तो फिर मैं भी चुप हूँ, मैं भी नहीं बोलती, क्योंकि मेरे को फालतू में किसी से लड़ाई झगड़ा करने का शौक नहीं है। तो मैंने यही बात बोली थी कि देख अगर मेरे बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, ठीक है, मेरे को गलत कुछ नहीं बोला जाएगा तो फिर मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं चुप बैठी हूँ। तो फिर सामने वाले ने नहीं मेरे बारे में कुछ बोला, उसने बोला कि मैं नहीं बोलूंगी, तो फिर मैंने भी कहा ठीक है, फिर मैं भी नहीं बोलूंगी, मैं अपना काम करने लग गई चुपचाप। इसीलिए फिर मैंने कहा मैं नहीं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि कल को फिर आप लोग ही मुझे गलत बोलने लग जाओगे कि किसी की फैमिली में घुस रही है, ऐसे है वैसे है, कि क्यों लेकर आ रही है गगन भैया को, जाप को लेकर क्यों आ रही है वीडियोस में। लाने को मैं ला सकती थी क्योंकि भैया का नंबर था मेरे पास, लेकिन फिर मैं नहीं लेकर आई। मैंने कहा जाने दो, छोड़ो, ठीक है ना, अपना काम करो, बस ये बात थी। लेकिन अगर आप चाहोगे जाप से मिलना तो मैं कोशिश करूंगी कल को कभी भी एक छोटी सी क्लिप मैं ले लूंगी और वो मैं आप सबके साथ जाप की शेयर कर दूंगी चैनल पे। एक मैसेज आया हुआ है हैप्पी का, हाय निधि, हेलो। अब ये तो वो मैसेजेस थे ना जिनका मतलब मैंने कभी कभी किसी को रिप्लाई दिया होगा, तो वो देख लेते हैं। मैसेज में बी डिलीटेड बाय इट्स ओनर, ओके ओके ओके, इनका मैसेज पढ़ते हैं। इनकी ऑडियो क्लिप्स हैं, देखो जो भी हैं वो बाद में रिस्पॉन्स मैंने भी सुनी नहीं है। बाकी आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मेरी इनसे बात हुई है, एक दो तीन बार मेरी बात हुई है इनसे भी हुई है मेरी 2-3 बार बात। मैंने लास्ट के मैसेजेस पढ़ती हूँ बस, क्या नहीं था, आपने मुझे ब्लॉक किया, मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको डर लगता है होगा, बट दीदू हर एक जैसा नहीं होता है। दीदी आपसे बहुत अच्छे हो, मैंने जब आपको परेशान किया उसी दिन उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अपने से बात करने के लिए कांटेक्ट करो। हेलो सरोज जी, आप कैसे हो? एक्चुअली देखिए मेरा एक्चुअली क्या है ना, अभी इस टाइम मैंने आपके 2-3 मैसेजेस बस पढ़े, अभी इसमें ऊपर के मैंने पढ़ रखे हैं, बट मैं यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अभी एट प्रेजेंट देखिए मैं किसी से पर्सनल लेवल पे बात कर ही नहीं रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरे साथ 2-4 बार हो चुकी है वो चीज़ें कि मैंने कल को किसी से भी पर्सनल लेवल पे बात करी और फिर उन्होंने मेरे बारे में गलत सलत बोलने लग गए। मैं कहती हूँ कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं मानती हूँ कि आप ऐसे नहीं होंगे और आप बहुत अच्छे हो, आप मेरा भला चाहते हो और आप सच में मेरे से दिल से जुड़े हुए हो और मैं भी जुड़ी हुई हूँ। बट कई बार क्या होता है, इंसान मजबूर हो जाता है, तो मैं सच में मजबूर हूँ। मैं पर्सनल लेवल पे किसी के साथ जवाब या बात नहीं कर सकती। देखो मैं आपके मैसेजेस पढ़ के मैं इतना कर सकती हूँ जो मैं अभी कर रही हूँ। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हो तो मैं आपके इंस्टाग्राम के मैसेजेस यहाँ पढ़ के आपको यहाँ जवाब दे सकती हूँ, है ना जी, कि वीडियो में जवाब दे सकती हूँ। क्योंकि मैं ना कोई भी
बात हो, कोई भी किसी से बात करनी हो, कुछ भी जवाब करना हो, वो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करूँगी। अब मैं कोई भी बात है वो पर्सनल लेवल पे किसी से भी कभी बात नहीं करूँगी। मतलब मैंने ये अपनी खुद की लाइफ की, क्योंकि एज अ यूट्यूबर मैं कहती हूँ हर यूट्यूबर को ये करना चाहिए। किसी से भी बात करो आप, इवन अपने यूट्यूबर फ्रेंड से भी बात करो, आपका कोई भी दोस्त हो, कुछ भी हो, वो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही बात करो, लाइव पे बात करो, यहाँ चैटिंग्स में बात करो, कमेंट्स में बात करो, लेकिन पर्सनल टॉक फोन पे बातें मत करो, फोन के में मैसेजेस मत करो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस मत करो, इंस्टाग्राम पे बात मत करो, अगर आप चाहते हो कि कल को आप किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ो तो इनका तो ब्रॉडकास्टिंग मैसेज वो है। कृष्णा जी जो है, इनका मैं अभी मैसेज ओपन नहीं कर रही क्योंकि इन्होंने कहीं अपना फ़ोन नंबर शेयर किया हुआ है को मैसेजेस में, वो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकती इसलिए। बाकी मैंने आपके कमेंट्स मैसेजेस पढ़ लिए हैं जी कृष्णा जी, और मुझे पता है आप मेरे को दिल से सपोर्ट करते हो, मैं भी आपसे दिल से कनेक्टेड हूँ। आप प्लीज़ बस मेरी मजबूरी समझ लीजिए कि मैं पर्सनल लेवल पर बात नहीं कर पा रही हूँ। आप मुझसे बात करनी हो, किसी को भी मुझसे बात करनी हो, मेरी वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट्स में कर लिया कीजिए। तो इनके मैंने मैसेजेस पढ़ लिए, इन्होंने भी फ़ोन नंबर दिया हुआ है और कहा हुआ है कि किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंसते हो तो मतलब प्रॉब्लम में हो तो आपका मैं सपोर्ट करती हूँ। तो जी थैंक यू, आपने मुझे इतना बोला, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं इनका मैसेजेस पढ़ती हूँ। हाँ जी, ये उस टाइम के मैसेजेस हैं जब मैं असम से आ रही थी ना, उस टाइम इन्होंने बोला था कि इमरजेंसी टिकट करवा लो, ठीक है आप अभी आगे वेटिंग होती है। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुवाहाटी के टाइम इन्होंने बोला था। उसके बाद इनका पढ़ती हूँ, टीना ओके जी। विहान का ध्यान रखो, कभी बोर हो जाओ तो हमारे घर आ जाना। जी थैंक यू, मैं ज़रूर आऊँगी। भाई कैसा है? जी भाई अच्छा है, आप कैसे हो? ठीक है जी। ये तो बहुत ही गंदी गालियों वाली आईडी है, छोड़ो इसको। ये तो मैंने किया था इनको मैसेजेस। हाय निधि, मैं तो यूट्यूब पर अनफॉलो करूँगी और औरों को भी बोलूँगी, हद है बहुत। ये किसी और की बात कर रहे हैं अनफॉलो करने की। ये भी फॉरवर्डेड रील्स हैं, देखो भेजी हुई हैं। हेलो निधि दी, विहान के बर्थडे पर आ सकता हूँ मैं 25 जून को इंडिया आ रहा हूँ तो हिसार आ सकता हूँ। वो मेरी बुआ जी रहती हैं सेक्टर 15 HBC में और मेरा फूफा जी HAU में प्रोफेसर हैं। तो ये एक भैया हैं जिन्होंने मैसेजेस किया हुआ है विहान के लिए, क्योंकि वो विहान को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। 2 जून को मैसेज किया है। तो भैया एक्चुअली क्या है ना कि मैं इस टाइम किसी से भी नहीं मिलती, मैं किसी से भी मतलब किसी से भी नहीं, मैं मतलब यूट्यूब के थ्रू मैं अब किसी से बात ऐसे मिलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ कई 2-4 बार धोखे हो चुके हैं। और मुझे पता है आप धोखा नहीं दोगे, लेकिन फिर भी होता है ना इंसान, वो कहता है फिर कल को देखो मैं किसी एक से मिलूंगी फिर बाकी सारे बोलेंगे कि आप ना उनसे मिले हमसे नहीं मिले, आप ऐसे कर रहे हो, इसीलिए फिर वो सब बोलेंगे फिर मुझे कि हमसे क्यों नहीं मिल रहे हो। तो वो चीज़ में आप समझ सकते हो ना कि कल को फिर बोलेंगे। मुझे पता है आप लोग प्यार करते हो विहान से, विहान के लिए इसीलिए गिफ्ट देना चाहते थे विहान के जन्मदिन पर, बट आपकी जो विशेज़ हैं विहान के लिए वो ही काफ़ी हैं। बस आप विशेज़ दीजिए बच्चे को, बहुत है उतना भी।